तो दोस्तों ने फ्रेंड्स मैं फिर से आ गई और हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श और जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज मैंने अपना ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया है। कई दिन से फिर से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। उसका दो रीज़न है। उसका पहला रीज़न ये है कि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, और दूसरा चीज़ ये है कि मेरे वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते, तो फिर इच्छा भी नहीं होती। ऊपर से ना तबीयत भी नहीं सही है, तो फिर और भी नहीं इच्छा करती। तो व्यूज ना आना और फिर तबीयत ना ठीक होने का, तो बस यही कारण है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी मुझे हिम्मत और ताकत मिलेगी एक न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो ये दोपहर का टाइम है। घर के सारे काम को निपटा के फिर यहाँ पे मैं लग गई थी थोड़ी बहुत सिलाई करने में। जैसे कि मुझे ना साड़ी रखी हुई थी जब मैं घर से आई थी तभी, तो इसमें फॉल नहीं लगा था। तो बस इसमें मुझे फॉल लगाना था। तो बड़े एक्साइटेड मन से मैं यहाँ पे आज बैठ गई थी कि आज तो मैं फॉल लगा ही लूँगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैंने साड़ी लिया और फॉल भी लिया। फिर मेरा ध्यान आया कि मैंने तो साड़ी को मतलब फॉल को धुला ही नहीं है, और मैं जब भी फॉल लगाती हूँ ना धुल के प्रेस करके फिर ही लगाती हूँ। लेकिन ना मेरे ध्यान से एकदम से उतर गया था। और यहाँ पे फिर मैंने ना ईयरफोन भी लगाया था, अपनी सिस्टर से बात भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। तो फिर मुझे ना ध्यान भी नहीं रहा, मैंने साड़ी की किनारी भी सिल ली। जब फॉल लगाना हुआ तब मुझे याद आया। तो अब मैं इसको ऐसे ही रख दे रही हूँ। अब फॉल को मैं धुलूँगी और प्रेस करूँगी, उसके बाद ही तो दोस्तों लगाऊँगी। ना मुझे कभी कभी अपने ऊपर काफ़ी हंसी आती है, क्योंकि मैं कई दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी ठीक चल रही है, थोड़ी बहुत, एकदम से ठीक तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। तो मैं जब ठीक होती तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ अपने घर के कामों को करूँ। तो मेरे पास साड़ी रखी हुई थी जो मैं घर से पहन के आई थी, मम्मी ने जो दी थी, तो उसमें मुझे फॉल लगाना था। तो मुझे सिर्फ इतना याद था कि मुझे फॉल लगाना है उसमें। बट फॉल को मैंने मंगा तो लिया था, बट मैंने ना उसको धोया नहीं था और ना ही प्रेस किया था। मैं ऐसे ही न्यू लगाने जा रही थी। मैं जब भी फॉल लगाती हूँ ना तो उसको धो के ही लगाती हूँ। लेकिन ना मेरे दिमाग से बिल्कुल से उतर से गया था। मैंने मशीन में धागा भरा और फिर साड़ी की किनारी सिली। सबसे पहले साड़ी का किनारा ही सिला, क्योंकि साड़ी का किनारा भी नहीं सिला था। मैं ऐसे ही बस रेडीमेड मम्मी ने ब्लाउज़ दे दिया था, तो उसके ऊपर ही साड़ी डाल के फिर मैं पहन के चली आई थी। तो फिर मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा जब मैं किनारा सिल ली और मैं ना फॉल बस लगाने ही जा रही थी, तब मुझे अचानक से याद आया। मेरा दिमाग सच में पता नहीं कैसा हो गया इस समय, कि बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा है और गला भी अभी देख सकते हैं हल्का हल्का बैठा हुआ है। सही से आवाज़ नहीं निकलती। जब धूप लगता है ना तब खूब ज़्यादा मतलब अंदर दोपहर के समय में गर्मी लगती है, लेकिन शाम सुबह ना काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो अजीब सा ही मौसम हो गया है इस मौसम का ना, क्या ही कहना। तो चलिए, मैं अब क्या कर सकती हूँ। साड़ी का किनारी तो मैंने सिल दिया है यहाँ पे। अब फॉल मैं इसको जब धुलूँगी तभी मैं लगाऊँगी। तो मैं जाती हूँ फॉल को धुल देती हूँ। अभी तो नहीं लगाऊँ, मतलब आज तो नहीं लगाऊँगी, अब कल ही लगाऊँगी। तो फॉल को धुल के प्रेस कर लूँगी, उसके बाद मैं कल लगाऊँगी। और अभी मुझे बर्तन धुलना है, छत से कपड़े लाने हैं। तो ये सारे मैं काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आ गई और मैंने ना साड़ी का फॉल धुल दिया है, उसको डाल दिया है। आज तो मैं नहीं लगाऊंगी लेकिन धुल दिया है। और कपड़े भी छत से मैं ले आई हूँ, अभी फोल्ड नहीं किया है, मैं थोड़ी देर में करूँगी। और सबसे पहले ये ज़रूरी सामान थे कुछ जो कि मुझे रखने थे। वैसे ये सारे चीज़ ना हस्बैंड जी संडे को ही ला दिए थे, तो मैं ना इनको रख नहीं पाई थी। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो शूट करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद फिर रखूँगी। तब से तो मैंने ना तो वीडियो शेयर किया, ना ही इसको रखा। ऐसे कैसे पड़ा ही है। इसमें से कुछ कुछ चीज़ें ना यूज भी हो गई हैं और बाकी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, तो मैं इनको इनके जगह पे रख दूँगी। इससे ये होता है ना कि सारे सामान आपको जब जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आपको तुरंत मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हस्बैंड जी लाए थे, खाने पीने वाली चीज़ें, और जैसे कि साबुन वगैरह, यही सारी चीज़ें लाए थे। तो क्या क्या लाए हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ फ्रूट्स भी लेके आए थे और कुछ पहले के फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो वो सब मैं इकट्ठा करके रख दे रही हूँ। मैंने ऐसे के ऐसे ही इसमें रख दिया था।
और अभी तक मैंने रखा ही नहीं था। कभी कभी होता है ना, आलस आ जाता है। और देख सकते हैं कुछ गाजर है तो इसमें से ख़राब भी हो गए हैं, तो उसको छांट के मुझे अलग भी करना है। ये सारे काम देखने में तो ये सारे काम छोटे ही लगते हैं, लेकिन जब तक ना हो ना तब तक पहाड़ ही लगते हैं। लेकिन जब करने बैठो तो फिर ईज़िली हो जाता है, और फिर हमारी जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब भी नहीं होती, अच्छे से यूज हो जाती हैं। तो हम घर की गृहिणी हैं, और हमको हमारा फ़र्ज़ है कि सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके रखें। हस्बैंड जी लेके आते हैं, या फिर पिताजी लेके आते हैं, या भाई लेके आता है, कोई भी अगर चीज़ कोई इंसान लेके आता है तो बड़ी मेहनत से कमा के लाता है, तो उन सारी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ना थोड़ी गाजर ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी मैंने सब अच्छे से रख दिया है। और ये कुछ खाने पीने वाली चीज़ें लेके आए थे, तो ये हस्बैंड जी ना ड्यूटी जाने से पहले सारी चीज़ें ला के रख देते हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा के सामान ला के रख देते हैं। कभी तो एक हफ्ते में ही ख़त्म हो जाता है, कभी 1-2 हफ्ते आराम से चल जाता है। तो ये सारे बिस्किट वगैरह लेके आ के रख दिए हैं, या फिर कोई आ जाता है ना तो फिर खाने पीने में यूज हो जाता है। तो ये सारी, और यहाँ पे देख सकते हैं निरमे भी 2 पैकेट लेके आए थे। एक 5 किलो का था, एक 3 किलो का था। तो 5 किलो के लिए 3 किलो का निरमा फ्री रहता है, और ये काफ़ी अच्छा मतलब निरमा होता है। मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ, विदिशा या तो फिर फेना। और घड़ी तो बहुत भी बेकार होता है, मुझे बिल्कुल भी घड़ी पाउडर पसंद नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं यही सारी चीज़ें थी, तो इनको मैंने कंटेनर में भर के रख दिया था, जो जहाँ रखना था वहाँ रख दिया था। उसके बाद में ये फॉल लेके मैं आ गई हूँ। तो फॉल को मैंने धो दिया था, तो अब ये सूख गया है, और धूप भी अभी अच्छी खासी होने लगी है, तो आराम से सूख जाते हैं। तो इसको मैं प्रेस कर लूँगी, और प्रेस करके हाथ के हाथ ही रख दूँगी ना, तो फिर ईज़िली आसानी रहती। फिर मैं कल इसमें फॉल लगा दूँगी। तो मैं जब भी फॉल लगाती हूँ तो धो के प्रेस करके ही लगाती हूँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे फॉल लगाते हैं? मैं तो पहले मैं बिना धोए भी लगा देती थी, लेकिन फिर ना झोल टाइप से थोड़ा मार देता है, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता। तो फिर धो के प्रेस करके लगाओ ना तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ देखिए, बातों ही बातों में मेरा फॉल भी प्रेस हो गया है। उसके बाद ना फिर मैं छत से कपड़े ले आई थी, तो अभी मैं इस कपड़ों को भी फोल्ड करके रख दूँगी। कपड़ों को ना मैं बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, ताकि मुझे ये लगता है ना, कपड़े हमेशा मुझे अच्छे से मिले, साफ़ सुथरे और ऑर्गेनाइज हुए कपड़े जब मिलते हैं ना, तो सुबह के टाइम हड़बड़ी होती है, उसमें आपको कोई काम अच्छे से व्यवस्थित मिलता है तो फिर दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों, मैं कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं सीधा शाम के समय मिल रही हूँ आप लोगों से। शाम के 4 बजे तो मैं किचन में आ गई हूँ, और आते से मैंने यहाँ पे चाय रख दिया पकने के लिए। तो चाय पक रही है, और साथ ही आलू भी बॉयल हो रही है। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल भी पका लिया है, कुकर में दाल है और यहाँ पे चावल है, तो दोनों ही चीज़ पक गई है। और जितनी देर में ये पक रहा था, यहाँ पे मैंने सब्जियों की तैयारी कर ली है। तो मैं बनाऊँगी बॉयल आलू की सब्जी, आलू और टमाटर के। और दोस्तों, गले पे मत जाइएगा, आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, इस वजह से ऐसी आ रही है। सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है, बस मुझे बनाना ही बनाना है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों ने देखा है, सबसे पहले मैंने जीरा और कनौड़ी से तड़का लगाया है। उसके बाद फिर प्याज में फ़ौरन लहसुन मिर्च ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। उसके बाद में फिर मैंने टमाटर ही ऐड कर दिया, ना कोई मसाले ना कोई सब्ज़ी, क्योंकि बॉयल आलू है ना, तो मैं टमाटर पहले ही ऐड कर दे रही हूँ, इसको अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी। और सब्ज़ी तो वही बनती है, बस तरीका थोड़ा सा कभी कभी चेंज कर दो ना तो फिर टेस्ट में अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें टमाटर में ही हल्दी और सब्ज़ी मसाला
वही जो बेसिक मसाले होते हैं जो कि डेली ही सब्जी में इस्तेमाल होते हैं, वही मसाले बस मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से भून लेना है। इस तरीके से भी काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन गई है। तो यहाँ पे फिर मैंने धनिया डाल के गैस को ऑफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं बॉयल आलू की आलू टमाटर की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हो गई है। और अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में पलट लूँगी, इसको नहीं तो फिर इसमें काला हो जाएगा पड़े पड़े। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बन के तैयार है। तो बस अभी मुझे बस रोटी बनानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सब्ज़ी पक रही थी ना, तभी मैं आटा लगा रही थी, तो आटा भी लग गया है। बस रोटी बनाऊँगी अब फटाफट। मैं आटा लगा ही रही थी ना, इतनी मम्मी ने भैंस भी लगा दी थी, तो दूध भी आके आ गया था, तो उसको छान के फिर पकाना था। तो उसको फिर मैंने दूध को छान दिया है और 2 बर्तन में करके रखा है, क्योंकि आधे मैं इंडक्शन पे पकाऊंगी और आधे को मैं गैस पे पकाऊंगी। और यहाँ पे देखिए फिर खाने सब्जी को मैंने पलट दिया दूसरे बर्तन में। तो सब्जी हमारी बन के तैयार है और चावल भी दाल भी आटा मैंने लगा ही लिया है। तो बस अभी मुझे रोटी बनानी बाकी है और साथ में रोटी भी बनाती रहूँगी और दूध को भी पकाती रहूँगी। और यहाँ पे देखिए दाल, तो सारे खाने हमारे बन के रेडी हैं, बस रोटी बनानी है और फिर इसका शाम का बर्तन धुलेंगे और ये किचन साफ़ करेंगे। तो यही मेरा दिन भर का रूटीन होता है, सुबह से लेकर शाम तक। और मेरे वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक लोगों तक पहुंच जाएगी। तो और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को भी एंड करना चाहूँगी और मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में।